अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं साइकोलॉजिस्ट आमिर हाशिम और आपकी खिदमत में हाजिर हैं शो लेकर ज़हन ठीक तो सब ठीक। जैसा कि हर मंगल के रोज़ हम शो लेकर आते हैं और इसमें हमारी रहनुमाई करती हैं डॉक्टर हुमा, जो कि कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं। तो उनसे मैं आपका बाद में तारुफ़ करवाऊँगा। पहले मैं टॉपिक की तरफ आऊँगा कि आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसको अक्सर औक़ात लोग कहते हैं कि कमज़ोरी का भी कोई मसला है। अक्सर लोगों को आपने सुना होगा कहते हुए कि बादाम खाया करें क्योंकि आपका ज़हन बेहतर सोचता है और बेहतर याददाश्त रखता है। और लोग कहते हैं कि अक्सर लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो बातें भूलना शुरू कर देते हैं, अगर उनको बात बताई भी जाए वो भूल जाते हैं। लेकिन ये आजकल ये बात यंगस्टर्स में भी आना देखी जा रही है और फिर इसके बारे में डिफरेंट लोग ये मशवरे देते हैं कि आप कोई ताकत के चीज़ें खाएं या बादाम खाएं, बादाम खाने से जहन बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। लेकिन असल में दर हकीकत ये एक बीमारी है जिसको डेमेंशिया कहा जाता है। और इसके बारे में जो चीज़ें हैं, जो मिथ्स हैं और जो इसका इलाज है और जो इसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि ये कैसे स्टार्ट होती है, इसके क्या क्या मराहिल होते हैं, क्या क्या इकसाम होती हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मैंने जैसे कि पहले बताया कि डॉक्टर हुमा के साथ। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हुमा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। खैरियत से हैं आप? हाँ जी डॉक्टर हुमा, मैंने जिक्र किया, आपने भी शायद इंट्रोडक्शन सुना कि आजकल ये बात यंगस्टर्स में भी देखी जा रही है, नौजवान कम उम्र लोगों में भी देखी जा रही है कि वो बातें भूल जाते हैं, कुछ डिसीजन लेते हैं रेदर देन वहाँ पर पहुँच कर वो भूल जाते हैं कि हमने करना क्या था। घर से कुछ लेने आए होते हैं, वहाँ पर मार्केट में जाके घबरा जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम क्या लेने आए थे। दर हकीकत ये जो याददाश्त, असल में याददाश्त कमज़ोर इसको कहते हैं लोग। और फिर लोग कहते हैं कि आप कोई बादाम वगैरह खा लें, आप देसी घी खाया करें। तो ये सारी मिथ्स भी हैं साथ। तो ये डेमेंशिया का अगर प्रॉब्लम हो जाए तो ये मसाइल जो क्रिएट हो जाते हैं, ये क्या वजह क्या होती है, इसकी सूरत हाल कैसे क्रिएट होती है, इसके बारे में आप स्टार्ट दें। अच्छा, इस तरह है कि आमिर, याददाश्त का हर मसला डिमेंशिया में नहीं आता। ठीक है, याददाश्त के मसाइल आजकल, जैसे आपने बात की, यंगस्टर्स में भी काफ़ी कॉमन है। इवन हम सब कुछ चीज़ें रख के भूल जाते हैं। फ़ोन रखा किधर रखा भूल गया, गाड़ी की चाबी किधर रखी भूल गई। तो इसका लिंक और भी बहुत सारी वजूहात हैं जो याददाश्त के मसाइल पैदा हो रहे हैं उसकी वजह से पैदा हो रहे हैं। ठीक है, इसमें एक तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी काफ़ी कॉमन है, क्योंकि जब डिप्रेशन या एंग्जाइटी के सिम्टम्स हों तो डिप्रेशन में बंदा अपने ही थॉट्स में गुम होता है, नेगेटिव थॉट्स में इतना प्री ऑक्यूपाइड होता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हुई होती है, तो वो चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाता। सही। तो डिप्रेशन के साथ बहुत ज़्यादा देखने में आया है कि चीज़ें भूल जाती हैं, कहाँ चीज़ें रखी, कोई चीज़ रखने को कहा, हस्बैंड ने वाइफ को पैसे दिए कि ये संभाल के रख लेना, वो पैसे रख के भूल गई। कोई चीज़ दी, ये संभाल के रख लेना, वो संभाल के रखा हुआ मिलता ही नहीं है। तो ये जो याददाश्त के मसले सामने आते हैं, जो पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहे हैं, एक तो ये डिप्रेशन से भी लिंक करते हैं। फिर इसके अलावा उम्र जब बढ़ती है तो हमारा जहन थोड़ा कमज़ोर हो जाता है और हमारी याद रखने की उतनी एबिलिटी नहीं रहती जितनी यंग एज में होती है। तो उम्र बढ़ने के साथ भी याददाश्त के मसाइल पैदा होते हैं। फिर इसमें अगर आपकी नींद पूरी ना हुई हो तो आपकी कंसंट्रेशन इम्पेयर्ड हुई होती है, आपने प्रॉपर नींद नहीं ली, आप थके हुए हैं, तो उस टाइम आपको कोई भी चीज़ बताई जाएगी, जैसे आप नींद में लेक्चर सुनने के लिए चले गए हैं तो आपको नहीं याद होगा कि लेक्चर में क्या कहा गया है, उस टीचर ने क्या कहा है। आप इवन एग्ज़ाम देने चले गए, आपको वहाँ पे कुछ याद नहीं आ रहा होता, आपने सारा याद किया होता। इसलिए कहा जाता है ना, एग्ज़ाम से पहले आपने नींद पूरी लेनी है। तो नींद की वजह से भी, नींद कमी की वजह से भी याददाश्त के मसाइल पैदा हो सकते हैं। फिर इसमें कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल है, जैसे कोई अल्कोहल वगैरह ली जाए तो उससे भी हमारी याददाश्त इफ़ेक्ट होती है। बाकी ड्रग्स भी जैसे कोकेन, हीरोइन, हैश, ये सारी हमारी याददाश्त को इफ़ेक्ट करती है क्योंकि ये ब्रेन को इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, उसके साथ कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कोई जिस्मानी इन्फेक्शन हो जाए तो वो भी याददाश्त को इफ़ेक्ट करती है। कोई हमारी अगर थायराइड का कोई मसला हो, थायराइड ग्लैंड की कोई एनॉमली हो, उस वजह से भी हमारी याददाश्त इफ़ेक्ट होती है, हमारी याद रखने की सलाहियत
इम्पेयर्ड हो सकती है। इसके अलावा जैसे कोई दिल की बीमारी है या फिर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे सांस लेने के निज़ाम की कोई बीमारी है, इन सब बीमारियों की वजह से भी याददाश्त के मसले पैदा होते हैं। और वो क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि ये जो बीमारियां हैं ये दिमाग में खून की सप्लाई कम होती है, तो उसकी सोचने समझने और याद रखने की एबिलिटी मुतासर होती है। जैसे दिल की कोई बीमारी हो गई तो दिमाग को खून मिलना कम हुआ, या सांस लेने की कोई बीमारी हो गई तो दिमाग तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम पहुंचा, जिसकी वजह से याददाश्त के मसाइल पैदा होते हैं। ये कुछ वजह हैं जिसकी वजह से याददाश्त के मसले हो सकते हैं। ये सब डिमेंशिया नहीं होते, ये सब मसले हमारी याददाश्त को इफ़ेक्ट करते हैं। अच्छा डॉक्टर उमा, आप बता रही हैं कि ये सारी चीज़ें, ये जो मसाइल क्रिएट हो गए छोटे छोटे मामलात में, बड़े लेवल पे किसी किस्म के भी कोई बात जिसमें याददाश्त इफेक्ट हो रही है, ये सब डिमेंशिया नहीं होते। तो डिमेंशिया होता क्या है? डिमेंशिया बेसिकली भूलने की बीमारी है, ठीक है। ये जो ऊपर सारी बातें थी ये हमारी याददाश्त को इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन ये प्योर डिमेंशिया नहीं होता। प्योर डिमेंशिया आप चीज़ें भूल जाते हैं जिसकी उसमें आप को याद नहीं रहता कि आपने सुबह क्या खाया था, आपने नाश्ते में क्या लिया, आपने आपके कुछ बिहेवियर चेंजेस आ जाती हैं, जैसे आपको गुस्सा आता है, रेस्टलेसनेस होती है, एजिटेटेड रहते हैं। फिर साथ में आप इवन जब प्रोलॉन्ग करता है डिमेंशिया तो आप लोगों के नाम भूल जाते हैं, लोगों की शक्लें भूल जाते हैं, अपने आसपास के जो मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स होते हैं या आपके दोस्त रिश्तेदार होते हैं, उन सबको भूलना शुरू कर देते हैं, उनके फेसेस रिकग्नाइज नहीं कर पाते। तो ये लेटर ऑन स्टेजेस में बेसिकली ये एक तो चीज़ें भूल जाना, लोगों को भूल जाना, आपने कपड़े कौन से पहनने हैं, क्या पहनना है, अपने बारे में अपने से लिंक चीज़ें भूल जाना, तो इसमें ये मेन सिम्टम्स होती हैं। अच्छा, डिमेंशिया जो है ये एक बीमारी है जिसमें नाम भूल जाना, चीज़ें भूल जाना और चीज़ों का स्ट्रक्चर वगैरह भी भूल जाना कि किस तरह बेस क्या थे, रास्ता क्या था, रास्ता, घर का रास्ता भूल जाते हैं। तो अच्छा, इसकी कोई टाइप्स भी हैं? ये टाइप्स में डिवाइड होता है कि इसको हम जनरल फॉर्म में ये सारी कैटेगरीज को एक डिमेंशिया के नीचे रख लें? डिमेंशिया की बहुत सारी टाइप्स हैं। अच्छा, डिमेंशिया ज़्यादातर ओल्ड एज में होता है। देखा गया है कि अगर जब आपकी उम्र 70-80 साल होती है तो 20% चांसेस हैं डिमेंशिया होने के, ठीक है। उसमें जो मोस्ट कॉमन डिमेंशिया होता है वो एल्जाइमर्स डिजीज़ होती है, ठीक है। डिमेंशिया ड्यू टू एल्जाइमर्स डिजीज़, ठीक है। आपने ये अक्सर मूवीज़ में भी अल्जाइमर्स को पिक्चराइज किया गया, तो अल्जाइमर्स डिजीज़ जो ओल्ड एज में मोस्ट कॉमन डिमेंशिया अल्जाइमर्स डिजीज़ की वजह से होता है। इसके अलावा देखा गया है कि एक अल्कोहल लेने की वजह से बहुत ज़्यादा एक डिमेंशिया की टाइप आती है, वो विटामिन B1 है, उसकी डेफिशिएंसी से होता है, उसको कोर्साकॉफ सिंड्रोम कहते हैं। अच्छा, उसमें भी चीज़ें सारी भूल जाती हैं, बिल्कुल माइंड ब्लैंक हो जाता है, तो वो कोर्साकॉफ सिंड्रोम जो कि अल्कोहल के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से होता है। फिर कुछ इन्फेक्शंस ऐसी हैं जिसकी वजह से डिमेंशिया हो सकता है, उसमें क्रूट्ज़फेल्ड जैकब डिजीज़ होती है जो कि एक इन्फेक्शंस की वजह से होती है। फिर एड्स की वजह से भी एक डिमेंशिया होता है। एक वैस्कुलर डिमेंशिया होता है, वो भी ज़्यादातर ओल्ड एज में होता है। उसमें क्या होता है कि दिमाग में वैस्कुलर बेसिकली खून की सप्लाई को कहते हैं, ठीक है। वैस्कुलर वो वेसल्स होती हैं जो खून सप्लाई करती हैं। अगर उनमें किसी किस्म का प्रॉब्लम आ जाए, जो कि ओल्ड एज में अक्सर जो हमारी खून की नालियाँ होती हैं वो तंग हो जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से उनमें उनका ल्यूमेन जो अंदर वाला नाली होती है वो तंग हो जाती है, तो खून फ्लो इफेक्ट होता है और दिमाग को सही खून नहीं पहुँचता, तो वैस्कुलर डिमेंशिया हो सकता है। या फिर कोई अगर आपको सर की कोई चोट लग गई है या फालिज हो गया है, तो फालिज के बाद या सर की चोट के बाद भी डिमेंशिया हो सकता है, ये वैस्कुलर डिमेंशिया होता है। फिर एक पार्किंसनिज्म एक डिज़ीज़ है, उसमें वो मूवमेंट का मसला होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों के हाथ हिल रहे होते हैं, वो सीधा खड़े नहीं हो पा रहे होते, वो चल नहीं पा रहे होते, तो वो पार्किंसनिज्म होती है, उसकी वजह से भी डिमेंशिया होता है, वो उसको पार्किंसनिज्म डिमेंशिया कहते हैं, ठीक है। फिर एक डिमेंशिया ड्यू टू ल्यूई बॉडीज़ होता है, उसमें आपको चीज़ें भी नज़र आ सकती हैं, आपकी कंसंट्रेशन और मेमोरी प्रॉब्लम होते हैं, साथ में डिमेंशिया भी होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके साथ डिमेंशिया होता है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर हुमा, ये मुझे बताइएगा कि जो मरीज़ इस सारे अमल से गुज़र रहा होता है, कि जैसे कि एक शख्स है जिसको भूलने की आदत पड़ चुकी है, रास्ते भूल जाना या बातें वगैरह सब कुछ हो रहा है,
तो क्या उसको ये अंदाज़ा होता है कि वो भी एक बीमारी का शिकार है या वो भी एक मर्ज से गुजर रहा है? अच्छा, उसमें ये होता है अगर ओल्ड एज में एल्जाइमर्स हुई है, एल्जाइमर्स की जो मेन सिम्टम्स होती हैं वो यही होती है, शुरू ये होता है भूलने से, आप कुछ चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं। आप जैसे ये लोग भूल जाते हैं कि इन्होंने खाना खाया था कि नहीं, ये बार बार खाना खाते हैं कि मैंने तो खाना खाया ही नहीं, मैंने तो नाश्ता किया ही नहीं, ये खाना बार बार खाना शुरू कर देते हैं। या फिर ये नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ये नमाज की रखतें भूल जाते हैं, मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी ही नहीं, बार बार नमाज़ पढ़ते रहना, ठीक है। या इसमें ये होता है कि आपको लोगों के नाम भूल जाते हैं, लोगों की शक्लें भूल जाती हैं, आपके करीबी रिश्तेदार ये कौन है, आपकी इसमें ना रीसेंट मेमोरी लॉस होती है, यानी जो आपके रीसेंट इवेंट्स हैं आज कल या 5-6 महीने पहले के हुए हैं, और पुरानी मेमोरी इंटैक्ट रहती है। तो उसमें कभी कभार ऐसा होता है आप पुराने वक्त में चले जाते हैं, आप समझने लग पड़ते हैं, आपको अपने बच्चे बड़े पहचाने नहीं जाते और आपको लग रहा होता है आपके छोटे जो बच्चे थे वो किधर हैं। अच्छा, तो आप थोड़ा पुराने वक्त में चल जाते हैं। जैसे अगर आपने घर चेंज किया तो आप तो ये कहेंगे ये तो मेरा घर ही नहीं है, मेरा घर तो पिछला वाला था, वो घर कहाँ पे है, या कोई ऐसी चीज़ जैसे अगर किसी की डेथ हो गई है और आप उसको बार बार याद करें कि वो तो मेरे साथ था, मतलब आप पुराने वक्त में चले जाते हैं। अब और आपको घर के रास्ते भूल सकते हैं, आप गए वापस आपको घर का रास्ता नहीं याद रहता, या फिर आप मतलब अपने करीबी रिश्तेदारों या दोस्तों को पहचानने से इनकार कर देते हैं, उनके नाम भूल जाते हैं। तो ये ओल्ड एज में होता है और ये अल्जाइमर्स का डिमेंशिया होता है। तो इसमें उसको खुद नहीं पता होता कि मुझे कोई बीमारी है। अच्छा, मतलब खुद उसको अंदाज़ा नहीं होता। तो ये अटेंडेंट्स के लिए बड़ा ज़्यादा तंग भी कर सकता है, उनको जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए बड़ा डिस्टर्बिंग हो जाता है, क्योंकि उसको फिर जब आप बार बार कह रहे होते हैं, जैसे वो कह रहा है कि उसने खाना नहीं खाया, आप उससे बार बार कह रहे हैं कि आपने खाना खा लिया है, आपने अभी सुबह खाना खाया था, आपने ये खाया था, वो कह रहा है कि मैंने नहीं खाना खाया, तो वो चिढ़ सकता है, मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, फिर कुछ और भी बिहेवियरल इश्यूज़ आ जाते हैं कि आप अपने घर वालों के ख़िलाफ़ हो जाते हैं कि ये तो मुझे खाना नहीं दे रहे, ये मुझे मिसगाइड कर रहे हैं, मैं जो बात कह रहा हूँ ये मेरी बात नहीं सुन रहे। तो वो और एक तो पहले वो घर वाले डिमेंशिया की वजह से तंग हुए होते हैं, इख्तलाफात क्रिएट हो एग्जैक्टली, एक तो उसकी याददाश्त की वजह से लोग तंग हुए होते हैं, उसके बच्चे, उसके बीवी बच्चे, उसके और बाकी बहन भाई रिश्तेदार, और बाकी जो इसके बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन, और यही गालियाँ देना, और ये कहना कि मेरा कोई ख्याल नहीं रख रहा, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, तो ये फिर मज़ीद डिस्टर्बिंग होता है फैमिली के लिए। खुद वो जिस फेज़ में होता है उसे नहीं आइडिया होता कि मेरे माइंड में कुछ चेंजेस चल रही हैं और मुझे चीज़ें भूल रही हैं, तो ये चीज़ उसको आइडिया नहीं होता। लेकिन विद टाइम अगर आप किसी से हेल्प लें, किसी माहिर नफ्सियात के पास जाएं, तो उसको कुछ मेडिकेशन की हेल्प से या फिर कुछ साइकोथेरेपी की हेल्प से आप इस पॉइंट पे ला सकते हैं कि उसे ये बताया जाए कि ये डिजीज़ है। मतलब सडन हम नहीं बता सकते, हाँ जी, सडन एक्शन में कि भाई आपको ये एग्जैक्टली सडनली नहीं, आपने देखते हुए सारी हालात और वाक़यात देखते हुए कि डिज़ीज़ कितनी बढ़ चुकी है और कितने अरसे से है, ये सब देखते हुए फिर आपने उसको बताना होता है। तो विद टाइम इंसाइट आ जाती है, लेकिन शुरू में इंसाइट नहीं होती। डॉक्टर उमा, मेरे 2 क्वेश्चन हैं, मिलते जुलते हैं, और एक मेरा पर्सनल लाइफ से, मुझे फ्रेंड्स के जिनसे मैं ज़्यादा नहीं मिलता नाम भूल जाते हैं, ये भी मेरा प्रॉब्लम, लेकिन जब वो नाम बताया जाए मुझे तो फ़ौरन याद आए, लेकिन फ्रेंड्स में नाम मैं भूल जाता हूँ, बाकी एड्रेस कोई ऐसी चीज़ें वो मामलात नहीं होते मेरे साथ। दूसरी चीज़ है कि डेमेंशिया होता क्यों? अच्छा, उसमें ये जो आपने पर्सनल अपना कहा है, अक्सर लोगों को नाम भूल जाते हैं, लेकिन उसमें हमारा बहुत ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो हमारी कंसंट्रेशन की होती है। हम लोग कंसंट्रेट नहीं करते चीज़ों पे, तवज्जो से नहीं सुनते। किसी ने हमें नाम बताया, हमने कोई इतनी ख़ास तवज्जो से नहीं सुना, एज ए फ्रेंड ही बस चलता रहा, या फिर मतलब क्लास फेलोज़ में सबके नाम नहीं याद होते। ऑफकोर्स करीबी फ्रेंड्स के नाम तो याद हो जाते हैं, जो रोज़ मिल रहे होते हैं उनके नाम तो याद हो जाते हैं, लेकिन जो 1-2 दफ़ा मिला, या फ्रेंड का आगे फ्रेंड था, हमें एक दफ़ा मिला, हमने कोई कंसंट्रेशन नहीं उस पे दी कि इसका नाम क्या था। तो अगर कुछ इस तरह का इशू है, हमें अपने माइंड की एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा माइंड जो है देखा गया कि हम 1 to 2% उसका यूज़ कर रहे होते हैं, और जो बहुत ही जीनियस लोग हैं वो भी 10% तक यूज़ करते हैं। अच्छा। तो हमारी माइंड की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, सही, जितना ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं उतना ही ज़्यादा ये बेहतर होता है। ठीक है। तो ना यूज़ करने से इसको बेसिकली जंग लगता जाता है, वो जो कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कि जो कम यूज़ करता है तो वो उतना ही कम यूजेज में रहता है। तो अगर कुछ इस तरह का इशू है तो हमें अपना ये बना लेना चाहिए कि मैंने नाम याद करने हैं, एक्सरसाइज करनी है, उसको बार-बार एक्सरसाइज करने हैं, कहीं लिख लें,
नाम लिख लिया, फ़ोन हर टाइम, फ़ोन इज़ अ हैंडी थिंग, हमारे पास हर टाइम होती है, तो कोई नया बंदा मिला, उसका नाम लिख लिया और बार बार उसको रिपीट किया। किसी चीज़ से रिलेट कर लिया कि इसका नाम किसी एक्टर से, किसी और बंदे से कोई तशबीह दे दी, कोई इस तरह की चीज़ जिससे उसको मेमोराइज़ करने में आसानी हो, उसकी शक्ल को किसी से तशबीह दे दी, ताकि कोई ऐसी चीज़, जब हम इस तरह के कुछ लिंकेजेस बनाते हैं ना, तो वो मेमोरी ज़्यादा देर तक रहती है। निमोनिक्स जैसे हम याद रखने के लिए अक्सर निमोनिक्स बनाते हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा याद रहती है। तो माइंड एक्सरसाइजेज हमें करनी चाहिए, हमें इसको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, ताकि जितना ये यूज़ में रहेगा उतना ही इन बीमारियों के होने का कम चांस है। एग्जैक्टली। और दूसरा आपने पूछा था इसकी कॉजेज़, हाँ, ये किस वजह से होता है। इसकी डिफरेंट कॉजेज़ हैं। इसमें एक तो ये कि जेनेटिक रोल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर फैमिली में किसी को डिमेंशिया हुआ है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उसके फैमिली मेम्बर्स में होने के, ठीक है। फिर ये कुछ हेड इंजरी वगैरह हो गई है, जैसे कोई फालिज का अटैक, स्ट्रोक हुआ है, तो उसके बाद भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोई वैस्कुलर डिजीज़ हो गई है, कोई हार्ट का मसला, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम का मसला, तो उसके बाद भी डिमेंशिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर कुछ इन्फेक्शंस हैं, जैसे मैंने बात की, एड्स की वजह से भी डिमेंशिया हो सकता है। एक जेनेटिक सिंड्रोम है जिसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं, उसके बाद उन बच्चों में भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं डिमेंशिया होने के। फिर इसमें कि आप अगर माइंड को यूज़ ही बहुत पहले से ही कम यूजेज पे रखा हुआ है, बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, कोई साथ में डिप्रेशन भी चला आ रहा है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन भी कम है, तो ये लेटर एजेस में डिमेंशिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा डॉक्टर उमा, अभी सवालात तो मैंने आपसे और भी पूछने, लेकिन अभी एक ब्रेक का टाइम है, तो ख़वातीनो हज़रात हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद लौट के आएंगे तो डॉक्टर उमा से पूछेंगे कि इसके क्या क्या तरीके हैं और किन तरीक़ों से पेशेंट को मदद दे सकते हैं और इसकी ट्रीटमेंट किस तरह की जा सकती है। महज आपके नशा करने या ना करने का मामला नहीं है, ये एक बीमारी का मामला है और वो बीमारी आ चुकी है जिसका सबूत ये है कि आपको बहुत ज़्यादा नशा करना पड़ता है और फिर भी उसका कोई आपकी मर्ज़ी का असर नहीं होता और कुछ मनफी असरात भी आते हैं, जैसे शराब के नशे में इंटॉक्सिकेशन होती है, इसी तरह दूसरे नशों में भी कुछ ज़िमनी असरात आते हैं, चरस के नशे में इरिटेबिलिटी होती है और बाज़ औक़ात तो डिल्यूजन्स होने लगते हैं, यानी ऐसे नज़रियात ज़हन में आने लगते हैं कि दूसरे लोग पागल समझने लगते हैं। तो वो उन टॉक्सिन्स की वजह से होते हैं जो नशे के जिस्म में सही तरह से प्रोसेस ना होने की वजह से सामने आते हैं। सबसे पहला जो नज़रिया है वो ये है कि मरीज़ को समझ में आ जाए कि उसके जिस्म में, यानी सिर्फ जहन में तो नशे का शौक़ पल रहा है, लेकिन जिस्म में नशे की मुखालफत उभर रही है। नशे के मरीज़ के वादों और इरादों से कुछ नहीं होता इस बात से है कि वो करता क्या है, उसके अमल क्या है। चूँकि फैमिली मेम्बर का बड़ा गहरा रिश्ता होता है अपने प्यारे से जो नशे की बीमारी में है, तो वो अगर आगे बढ़ के पहले कुछ ट्रेनिंग लें और फिर पेशेंट के साथ, मरीज़ के साथ बात करें, मिलजुल कर बात करें, एहतराम से बात करें, मोहब्बत से बात करें, तो बहुत जल्द मरीज़ का इलाज हासिल करने के लिए कायल होना मुमकिन हो जाता है। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर उमा से, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम क्वेश्चन पूछेंगे कि इसका तरीका क्या होता है और क्या मदद साबित हो सकती है पेशेंट के लिए, लेकिन उससे पहले डॉक्टर उमा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर ये डिमेंशिया का मर्ज़ एक इंसान को लाक हो चुका है और इसकी तकरीबन तशवीश भी हो गई, हमें मालूम भी हो गया, तो कब फैमिली को स्टेप अप करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए किसी काउंसलर से, किसी साइकोलॉजिस्ट से या किसी साइकेट्रिस्ट से? इस तरह है कि डिमेंशिया, मैंने पहले भी बात की कि पेशेंट को खुद शुरू में आइडिया नहीं हो रहा होता कि उसके साथ कुछ इशू चल रहा है, ठीक है। तो ये फैमिली का ज़्यादा ऑब्जर्व कर सकती है। फैमिली को अगर लगता है कि इसको चीज़ें भूल रही हैं, ये एक ही बात बार बार दोहरा रहा है, इसको चीज़ें याद नहीं रहती, इसको चीज़ें मतलब कुछ अपने घर का रास्ता भूल रहा है या नमाज बार बार पढ़ रहा है ये कहते हुए कि मैंने पढ़ी नहीं थी, या फिर कोई ऐसे काम कर रहा है जो भूलने की वजह से उसे बार बार करने पड़ रहे हैं,
तो फैमिली को इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और उसको कंसल्ट करना चाहिए किसी भी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से, माहिर नफ्सियात की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि इनिशियली डायग्नोज हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर तो ये यंग एज में है तो मोस्ट प्रॉब्ली किसी इन्फेक्शन या किसी हार्ट या रेस्पिरेटरी डिजीज़ की वजह से है, या फिर कोई और ब्रेन को इंसल्ट हुई है तो उस वजह से है। और अगर लेटर एज में है तो वो एज रिलेटेड चेंजेस भी हो सकती हैं। तो डिमेंशिया को अगर अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए, उसकी कॉज को अर्ली आइडेंटिफाई कर लिया जाए, तो उसके इलाज में ज़्यादा बेहतर मददगार साबित हो सकती है ये चीज़। अच्छा, आपने कहा कि जल्दी इसको क्योर कर लिया जाए, जल्दी जांच लिया जाए। अगर ये लेट भी हो तो क्या मुकम्मल तौर पे अगर लेट भी कोई बंदा आपके पास या हमारे पास साइकोलॉजिस्ट किसी ऐसे रिहैब में पहुंचता है कि फैसिलिटी हासिल कर सके, तो वो लेट भी पहुंचता है, तो क्या इसका मुकम्मल तौर पे इलाज मुमकिन है? इसका इस तरह है कि जो ओल्ड एज डिमेंशिया होता है, क्योंकि वो ब्रेन में कुछ चेंजेस चल रही होती हैं, विद एज जो चेंजेस आ रही होती हैं उसकी वजह से डिमेंशिया हो रहा होता है, जिसमें मोस्ट कॉमन अल्जाइमर्स डिजीज़ है। ठीक है। तो जो ओल्ड एज डिमेंशिया हो रहा होता है वो तो पूरी तरह रिकवर होना मुश्किल होता है, क्योंकि ब्रेन सेल्स रीजनरेट नहीं करते। एक दफ़ा ब्रेन सेल्स जो ख़त्म हो जाते हैं वो दोबारा से रीजनरेट नहीं करते किसी भी तरीके से नहीं, वो रीजनरेट नहीं, बादाम खाने से भी रीजनरेट नहीं करते। बादाम खाना एक आई डोंट नो वो मददगार साबित हो सकता है कि नहीं, लेकिन अगर आप डाइट अच्छी रखें ऑफ कोर्स ये हेल्प आउट करता है आपकी याददाश्त को बेहतर बनाने में। स्टमक बहुत अच्छा रहता है, आपका खाना डाइजेस्ट होता है, तो मेरे ख्याल से शायद कोई इस तरह का लॉजिक होगा। एग्जैक्टली, वो खाना कुछ ऐसी चीज़ें जो हेल्दी चीज़ें होती हैं, क्योंकि इसमें हाई कंटेंट, कैलोरी कंटेंट, हाई प्रोटीन कंटेंट, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपकी ओवरऑल सेहत के लिए अच्छी होती हैं। तो वो जो है इस तरह हेल्प आउट कर सकता है आपको कि आप एक अच्छी चीज़ खा रहे हैं, तो जो भी अच्छी चीज़ खाएंगे वो ऑफ कोर्स आपकी सेहत के लिए अच्छी है। लेकिन एज सच इसका बहुत ज़्यादा याददाश्त में बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। फिर इसमें यह है कि ओल्ड एज वाला तो जब ब्रेन की वजह से कुछ इस तरह की डिमेंशिया का प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो तो उसको मैनेज किया जाता है, उसमें उसके बिहेवियरल इश्यूज मैनेज किए जाते हैं, उसे पर्टिकुलर बताया जाता है कि आपने किस तरह अपनी लाइफ को लेके चलना है ताकि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। फैमिली को बहुत ज़्यादा गाइड किया जाता है, क्योंकि फैमिली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है मरीज़ की इस तरह की सूरत हाल से, तो वो प्रॉपर बेसिकली मैनेज किया जाता है उसकी सिचुएशन को। और तो इसको प्रोलॉन्ग किया जा सकता है बिल्कुल, मतलब इसका स्पैन जो है, जैसे पहले बहुत जल्दी चेंजेस आ रही थी, जैसे शुरू हुआ सिर्फ चीज़ें भूलने से, फिर अचानक उसको लोगों के नाम भूलना शुरू हो गए, लोगों के चेहरे भूलना शुरू हो गए, फिर घर का रास्ता भूलना शुरू हो गया, फिर क्योंकि ये प्रोग्रेस जल्दी कर रहा होता है, फिर एक टाइम आया कि वो उसको रिसेंट सारी मेमोरी ख़त्म हो गई और वो पास्ट में चला गया। तो इसकी प्रोग्रेशन को स्लो डाउन किया जा सकता है। जो चेंजेस 1 साल में आनी थी उसको 5 साल तक लेके जाया जा सकता है, यानी बिल्कुल नहीं ख़त्म किया जा सकता, प्रोग्रेशन को स्लो डाउन किया जाता है। और अगर किसी ब्रेन पे कोई इंसल्ट हुई है, कोई इंजरी हुई है, तो उसको पहले देखा जा सकता है कि किस वजह से हुई है, जैसे कोई हार्ट डिजीज़ है या फिर डायबिटीज़ है, थायराइड का मसला है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का मसला है, ये सब अगर साथ में कोई इस तरह का इशू चल रहा है तो उनको ट्रीट करने से डिमेंशिया बेहतर हो जाता है और मुकम्मल तौर पे भी ठीक हो सकता है। अगर एज रिलेटेड है, एज की वजह से जो चेंजेस आई हैं उसको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन अगर सडनली कुछ मेमोरी के इशू आए हैं जो किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी डिज़ीज़ की वजह से, जैसे कार्डियोवैस्कुलर कोई डिज़ीज़ है, कोई हार्ट का मसला हुआ है या फिर कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम का मसला हुआ है या कोई इन्फेक्शन हुई है, तो उसकी वजह से है, तो अगर आप उन सब चीज़ों को ट्रीट कर लेंगे, थायराइड का मसला है उसको ट्रीट कर लेंगे, तो डिमेंशिया बेहतर हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि डिमेंशिया किस वजह से हुआ। अच्छा, आपने ये कुछ बताया, मुझे काइंडली और भी बताइएगा कि कौन से ऐसे अवामिल होंगे, कौन से ऐसे स्टेप्स होंगे जो कि इस डिमेंशिया को बेहतर करने में, क्योर करने में मददगार साबित हो सकते हैं? उसमें इस तरह है, पहले सबसे तो पेशेंट में इंसाइट डेवलप करनी होती है कि आपके साथ ये एक प्रॉब्लम है। आप कुछ चीज़ें भूल जाती हैं, और अगर आपके घर वाले कुछ कह रहे हों कि आपने ये काम कर लिया है तो आपको मान जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके साथ
ये एक इशू है, ठीक है, आपको चीज़ें याद नहीं रहती। तो उसमें कुछ सेल्फ हेल्प के लिए उसको टेक्निक्स बताई जा सकती हैं। जैसे आपने बताया कि आपको नाम भूल जाते हैं, तो अगर कोई बंदा अपना नाम बताए तो 1-2 दफ़ा दोहरा लिया जाए। सही। और या फिर उसको कहीं लिख लिया जाए, कहीं मोबाइल में नोट कर लिया जाए, मोबाइल में भी नोट पैड होता है, या नोट कर लिया जाए, या फिर अगर आपके पास पेंसिल कॉपी है तो लिख लिया जाए। उसको किसी से लिंक करके उसको 1-2 दफ़ा बाद में भी दोहरा लिया जाए ताकि आपको वो नाम याद रहे, ठीक है। अपनी लाइफ को, रोज़मर्रा ज़िंदगी को एक सेट रूटीन पे लेके चलें। सुबह इतने बजे उठते हैं, नाश्ता करते हैं, काम पे जाते हैं, मतलब एक सेट पैटर्न हो, हैज़र्ड लाइफस्टाइल ना हो कि कभी 10 बजे उठ गए, कभी 1 बजे उठ गए, कभी रात को कितने बजे सोए, कोई पैटर्न नहीं है लाइफ का। तो ये दिस कैन लीड टू सीवियर प्रॉब्लम्स इन लेटर लाइफ। तो अपनी लाइफ का एक पर्टिकुलर रूटीन होनी चाहिए, एक सेट रूटीन होनी चाहिए। थोड़ा बहुत डिविएशन तो हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि बहुत हैज़र्ड लाइफस्टाइल है, वो मसला कर सकता है, और डिज़ीज़ होने से पहले भी मसला कर सकता है, और अगर डिमेंशिया डेवलप हो गया है तो फिर तो बहुत ज़्यादा मसला कर सकता है, क्योंकि पहले भी कोई रूटीन नहीं थी, अब आपको समझ ही नहीं आ रही। पहले भी आपके नाश्ते की कोई सेट रूटीन ही नहीं थी, तो अब तो आपको पता ही नहीं चल रहा, फिर आप यही कहेंगे कि मैंने किया ही नहीं है। तो एक जैसे जगह फिक्स हों, आपने कोई घर की चीज़ उठाई है, जैसे मदर्स को बहुत ज़्यादा शिकायत होती है कि मैं तो हर चीज़ एक फिक्स जगह पे रखती हूँ, कोई भी और उठाता है वहाँ पे रखता वहाँ नहीं पर वापस नहीं है। तो अगर आपने अपनी लाइफ को तरतीब दिया हो तो आपको पता होगा कि ये चीज़ यहाँ पे ही पड़ी होती है, नेल कटर यहीं पे पड़ा होता है, कैंची यहाँ पे पड़ी होती है। आप अगर आपने वैसे ही कहीं चीज़ें फेंकी हैं तो वो आपको डिमेंशिया के बगैर भी नहीं मिलेंगी। तो आपकी रूटीन, आपकी लाइफ थोड़ी सी ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। कोशिश करें इसको ऑर्गेनाइज्ड रखें, इसको एक पैटर्न पे लेके चलें। अपने साथ एक डायरी रख लें जिस पे आप चीज़ें नोट डाउन कर लें। जैसे मैंने नाश्ता कर लिया है, नमाज की 2 रखते पढ़ के मैंने रखते पढ़ लिए हैं, मैंने फजर की नमाज पढ़ ली है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने साथ एक डायरी रख लें ताकि लोग बहुत ज़्यादा तंग ना हों आपकी वजह से, ठीक है। डॉक्टर हुमा, ये एक मैं जनरल सा क्वेश्चन है कि पहले लोग जो थे उनको फ़ोन नंबर्स याद हुआ करते थे। जब भी वो कोई नंबर बताता था तो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स एक डायरेक्टरी जहन में मौजूद है। लेकिन जब से हम ये स्मार्ट गैजेट्स इस्तेमाल करना शुरू किए मोबाइल, अब किसी का नंबर नहीं याद होता। इवन कि अपने पेरेंट्स के 1 या 2 से ज़्यादा नंबर हो तो 1 नंबर याद होगा। तो ये भी क्या डिमेंशिया को लीड टुवर्ड्स करता है कि ये कोई और? मैंने इसमें पहले भी बात की थी, हमें अपने दिमाग को यूज़ करना चाहिए। असल में बहुत ज़्यादा हम इन चीज़ों पे रिलाई करने लग पड़े हैं, क्योंकि हमारे सारे नंबर सेव होते हैं तो हम नहीं कोशिश करते उनको ज़ुबानी याद करने की, क्योंकि हमारे पास गैजेट्स अवेलेबल हैं। जैसे पुराने रिपीट भी नहीं करते, क्योंकि एक दफ़ा सेव हो गया तो देन हमने प्रेस करना, सिर्फ हमने नाम को प्रेस करना है, हमने तो देखना भी नहीं है कि नंबर क्या था। तो हम पहले ज़माने में देखें वो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस भी माइंड में ही कर लेते होते थे। मैंने आपको पहले भी बताया कि माइंड की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, हम तो 1 to 2% यूज़ करते हैं, बाकी 98-99% फारिग बैठा है जिसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए उसको, माइंड एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, वो डिफरेंट जो माइंड गेम्स होती हैं वो करनी चाहिए ताकि अपना आपका जहन खुले, आपका दिमाग इस्तेमाल हो। आपको बार बार रिपीट करके चीज़ें याद करनी चाहिए, इससे डिमेंशिया के चांसेस कम हो जाते हैं। अब जितना माइंड को यूज़ करते हैं उतना ही बेहतर चीज़ें आती हैं, रिजल्ट्स बेहतर होते हैं, ना कि आप इन गैजेट्स पे रिलाई कर रहे हैं, सब कुछ भी याद नहीं है, तो फिर डिमेंशिया दैट कैन लीड टुवर्ड्स डिमेंशिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, चीज़ें कोशिश करनी चाहिए, चीज़ें याद रखें, चीज़ों को बार बार दोहराएं। अगर याद नहीं रहती, अपनी कंसंट्रेशन उस तरफ करें कि चीज़ें मुझे याद रहें, क्योंकि मैं याद कर सकता हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है याद, क्योंकि माइंड की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो याद की जा सकती हैं, बस बार बार दोहराने। और थोड़ा हैसल वाला काम होता है, इस वजह से हम उसको अवॉइड करने के लिए आराम से फ़ोन में सेव किया, फ़ोन में सारा डाटा सेव किया, तो वो बस फ़ोन में ही होता है और कहीं नहीं होता। और कहीं नहीं होता। अगर फ़ोन गायब हो जाए तो इंसान बिल्कुल भागते फिर रहे होते हैं। वो ऐसे होता है कि हमारे जिस्म का एक मिसिंग पार्ट है, क्योंकि हमारा ब्रेन आजकल फ़ोन है। बिल्कुल, आजकल हमारी हर चीज़ फ़ोन में होती है, तो हम ज़्यादा अपने दिमाग से ज़्यादा फ़ोन पे रिलाई कर रहे होते हैं। तो अगर फ़ोन गुम हो जाए तो हमारा बेसिकली जिस्म का एक हिस्सा गुम हो गया, तो ये नहीं करना चाहिए। फिर आसपास के लोगों को वही बात कि अगर
आपको आसपास के लोगों की जो इनपुट दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, तो उसको मान लेना चाहिए। क्योंकि आपको ये, अगर आपने सबसे पहले तो ये मानना है कि मुझे भूलने की बीमारी है, ठीक है, तो अगर आसपास के लोग आपको कुछ करेक्ट कर रहे हैं तो वो बात सुन लेनी चाहिए। फिर अपनी डाइट अच्छी रखनी चाहिए, एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए, क्योंकि जब आप हिलते जुलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, तो उससे ब्रेन को ब्लड सप्लाई बेहतर मिलती है। कहा जाता है नमाज इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज, क्योंकि जब आप सजदा करते हैं तो सारा ब्लड सप्लाई दिमाग की तरफ होती है। जितना दिमाग को खून अच्छा मिलेगा उतना ही आपकी याददाश्त बेहतर होगी। इस तरह फिर कुछ इस तरह की चीज़ें जैसे बादाम, अखरोट वगैरह के बारे में तो मशहूर है, उस पर कोई इतनी ख़ास रिसर्च मौजूद नहीं है। ये वैसे ही बड़े बूढ़ों के, दादी अम्माज़ के टोटके थे। जो इस तरह की चीज़ें, विटामिन ई का कहा जाता है कि ये आपकी ब्रेन के जो सेल्स हैं उसको जो डिस्ट्रैक्ट होते हैं उनसे रोकती है। ये आपकी याददाश्त को बेहतर बनाती है, या याददाश्त का मसला हो तो उसको मज़ीद प्रोग्रेस करने से रोकती है। विटामिन ई के कैप्सूल्स में मिल जाते हैं। विटामिन ई बहुत सारी चीज़ों में होती है, जैसे ये कॉड लिवर ऑयल, मछली के लिवर का जो ऑयल होता है ये उसमें होती है। फिर ये सोयाबीन में होती है, ये सनफ्लावर ऑयल में होती है। ये इस तरह की चीज़ों में तो हेल्प करती हैं, विटामिन ई होती है। फिर एक और चीज़ है जिसको कहते हैं जिनको बाइलोबा। ये शायद आपने कभी सुना हो, ये बड़े बूढ़े, ये एक जैसे होता है हिकमत का टोटका है, जैसे एक नुस्खा है, हकीम साहब अक्सर हकीम दे देते थे, जिनको बाइलोबा के कैप्सूल्स भी मिल जाते हैं। ये भी मतलब कुछ थोड़ी बहुत रिसर्चेस हुई हैं इन चीज़ों पे, तो ये भी आपकी मेमोरी को बेहतर रखने में इफ़ेक्टिव साबित होती हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो आपको नॉर्मल रूटीन में भी करनी चाहिए, और अगर आपको डिमेंशिया का इशू स्टार्ट हो गया है फिर तो ये आपके लिए मस्ट हैं, ठीक है। तो ये अपनी लाइफ में शामिल करना चाहिए इन चीज़ों को। थैंक यू डॉक्टर उमा, आपने रहनुमाई दी। नाजरीन, जैसे कि आपने जाना कि आप भी मेरी तरह नाम भूल सकते हैं किसी के, तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आप उस चीज़ को रिपीट किया करें बाद में, और एक्सरसाइज करते रहें, क्योंकि एक्सरसाइज से आपका दिमाग यूज़ होता है, जितना यूज़ होगा उतना बेहतर है। क्योंकि नॉर्मल, डॉक्टर उमा ने बताया कि नॉर्मल एक इंसान जो ब्रेन यूज़ करता है वो 2 to 3% यूज़ करता है, और बाकी का 97 से 98% ब्रेन फारिग मौजूद है हमारे पास, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, वो किसी और का नहीं है। तो इसलिए नाजरीन, अपने आप को डिमेंशिया की प्रॉब्लम से बचने के लिए ये इक़दाम कीजिए, और अगर आपके करीब कोई ऐसा मरीज़ मौजूद है तो उसकी रहनुमाई के लिए हमारे से आप रजू कर सकते हैं। टेलीफ़ोन नंबर आपके पास मौजूद है। अगले मंगल को फिर नया शो लेकर हाज़िर होंगे, नया टॉपिक लेकर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।